अच्छा, सो नाउ क्लास 10 इट्स योर टर्न। अच्छा, क्लास 10 में देखो यार, एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा समझ लो इस चीज़ को कि मतलब है ना, थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोगों को खुद से अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो एग्जामिनर मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम सबसे पहले स्केचिंग ऑफ कर्व्स की बात करें, बिकॉज द टॉपिक इज़ देयर स्केचिंग ऑफ कर्व्स। तो इसी की हम बात करें, इसका हम एक ग्राफ स्केच करते हैं ताकि आप लोग की जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाए स्केचिंग ऑफ कर्व्स में। फिर उसके बाद आगे हम जाके देखते हैं, थोड़ा सा बेयरिंग देखेंगे, बेयरिंग में आएगा इसको कन्फ्यूजन है नहीं। फिर ग्राफ ऑफ फंक्शंस का एक जो है वो फुल फ्लैक्स क्वेश्चन कर लेंगे। कभी कभार स्केचिंग ऑफ कर्व्स में आपके पास इस तरीके से सवाल आते हैं, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं और आपने इस तरीके से आइडेंटिफाई भी करना होता है। इफ़ यू वांटेड टू आइडेंटिफाई बिटवीन दीज क्वेश्चन, तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। लेट सपोज अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो मतलब अब ये 3 कर्व्स है और इन 3 कर्व्स में से 4 इक्वेशंस हैं, इनमें सेलेक्ट करना है। तो तुक्के नहीं मारने, प्रॉपर तरीके से करना है। अगर मैं इसका एक्स इंटरसेप्ट देखूँ तो इसमें से एक का वाई इंटरसेप्ट है -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसका वाई इंटरसेप्ट दिख रहा है तुम्हें पॉसिबल, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का भी वाई इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब ये वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जो बचा हुआ सी होता है, जो कि यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x को देखें, तो हम x को कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। तो और जीरो, y को 0 से इक्वेट कर दें थोड़ी देर के लिए, हर जगह पे ना y को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो y को 0 से इक्वेट कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास x इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू +2। अब यहाँ पर तीनों ग्राफ्स में देखो कहाँ 0 और +2 आ रहा है। तो सर यहाँ देखें तो यहाँ तो कुछ माइनस में आ रहा है, यहाँ कुछ प्लस में आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ कुछ प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, अब प्लस में आ रहा है और यहाँ सिर्फ एक 0 ही आ रहा है सर। तो जहाँ पर एक एक्स इंटरसेप्ट होगा ना, वहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ माइनस प्लस है तो नहीं है, यहाँ पर एक +0 और 0 2। तो 0 तो सर आ रहा है और यहाँ पर प्लस में आ रहा है, तो ये 2 ही होगा। तो हम सबसे पहली इक्वेशन को क्या लिख देते हैं, हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x को यहाँ लिख देते हैं। सेकंड इक्वेशन देखें तो सेकंड इक्वेशन को अभी हमने इग्नोर करा है क्योंकि इंटरसेप्ट, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखें तो ये क्या आ रही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y को फिर से 0 रखो इक्वेशन में, x कॉमन लो, x + 2, दो आंसर्स बन जाएंगे, एक x इक्वल्स टू 2 आएगा, एक x इक्वल्स टू -2 आएगा। जस्ट वेट अ मिनट। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आपने एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही है, x 0 और -2। क्या आप यहाँ गौर से देखो तो 0 और -2 पे कोई चीज़ है, तो सर अगर हम देखें गौर से तो हमारे पास 0 और -2 पे भी नहीं है। अगर y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर देखें तो यहाँ पर हमारे पास y 0 रखने पे हमारे पास x 2 आएगा, एक बार +2 और एक बार -2। तो कैसे आएगा सर, 0 रखेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 0 इधर डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाई 2। तो एक बार 0 x, एक बार 0 आएगा पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, तो 0 एक ही आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब ना द थर्ड इक्वेशन इसको देखें तो इसमें y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -2, ठीक है। सर ये वाली रिजेक्ट भी हो रही है, ये वाली सेलेक्ट हो गई, ये वाली भी सेलेक्ट हो गई। अब ये दोनों में से फैसला करेंगे। अभी हमने ये वाली का चेक करा तो हमारे पास 0 और -2 जो कि तीनों में से किसी भी ग्राफ में नहीं आ रहे, हमें एक प्लस और एक पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक दो आंसर, एक हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको y 0 से इक्वेट करा हुआ है, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर -1। तो हम इसको आइडेंटिटी में लिख सकते हैं, x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और फिर x + 1 और x -1। इस तरीके से सॉल्व करके निकालते हैं भाई ये, तो ये तुक्के नहीं होते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक बार x प्लस का 1 आएगा, एक बार x माइनस का 1 आएगा, तो हम देखेंगे प्लस माइनस के साइन है तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -2, हमारी तीसरी इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन हमारी सॉल्व आउट हो जाएंगी। इस तरीके से सॉल्विंग होती है, ठीक है। कभी कभार आइडेंटिफिकेशन का भी सवाल आ जाता है, इसलिए एक केस करा दिया मैंने आप लोग आइडेंटिफिकेशन का। अच्छा, और ये कर्व को हम स्केच कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। लेट मी ब्रिंग माय कैलकुलेटर सो दैट आई कैन सॉल्व इट आउट विद द कैलकुलेटर। यू ऑल हैव योर कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाती है तो कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, नाउ सही। सबसे पहले स्केचिंग से पहले इसमें फॉर्म में चेंज करने को कहा है, तो इस फॉर्म में चेंज करना क्या बहुत आसान है सर। एक्स सबसे पहले क्या करेंगे,
दो तरीके हैं। क्या तरीका है, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x लिखो, दो टर्म्स लिखो, शुरू की दो टर्म्स को पिक करो। दूसरी टर्म का क्या है, हाफ कर लो, दूसरी टर्म का बीच वाली टर्म का हाफ कर लो। 10 डिवाइड बाई 2 क्या आता है सर, 5 आता है आपके पास। तो एक बार 5 का स्क्वायर ऐड करो, ठीक है, एक बार 5 का स्क्वायर माइनस करो। और अब क्या करो, ये तीन टर्म्स को सेलेक्ट करो। ये तीन टर्म्स में से पहली टर्म, दूसरी टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म और साइन इनके बीच वाला। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 6 एज इट इज़ माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर नहीं लेते, 5 का स्क्वायर लोगे तो 5 का स्क्वायर 25। अब 6 माइनस 25 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -20 माइनस 19 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास फॉर्म क्या बन जाएगी, x प्लस 5 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म बन गई सही। अब वो अगर यहाँ पर ये वाला सवाल नहीं देता, वो कहता है हैंस स्केच द ग्राफ, वो यही कहेगा हैंस स्केच द ग्राफ। ठीक है, तो अब वो ग्राफ स्केच करने को कह रहा है और आपको एक ग्राफ भी दे दिया उसने बना के। ठीक है, लेकिन उसने अपनी पॉइंट्स को प्लॉट नहीं करा हुआ, तो आप प्लॉटिंग अपने हिसाब से करोगे। ठीक है, वो प्लॉटिंग कभी भी नहीं करके देता, वो प्लॉटिंग बोलता है बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्केचिंग है तो आप अपने हिसाब से करोगे। अच्छा, अब मेरा काम क्या है सर, अगर मुझे स्केच करना है ग्राफ तो मैं साइड में तीन चीज़ें निकालूंगा। क्या, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए मैं अपनी इक्वेशन को किससे कंपेयर करूँगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ए लगा लो, ए लगाना हो तो। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो अकॉर्डिंग टू माई इक्वेशन 1x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 19, तो h क्या आ रहा है सर, -5। जो भी h होगा उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। x क्या आ रहा है, -5, +5 होगा तो -5, -5 होगा तो +5, और k का साइन जो एज इट इज़ है वही आएगा -19। तो h -5 और -19 टर्निंग पॉइंट आ गए। सेकंड काम हो गया होता है x इंटरसेप्ट निकालना। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हो आप, y को 0 रख देते हो। तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन में y को 0 रख दो, तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। तो आप इसको y को 0 रख दो। अब आप अपने कैलकुलेटर से निकालो, आपको वैसे करना है वैसे करो, इट्स अप टू यू। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम राइट नाउ बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से निकालोगे उस तरीके से आई विल एक्सेप्ट आंसर। एक आ रहा है x इक्वल टू -0.64, ठीक है, और दूसरा आ रहा है आपके पास, एक मिनट, दूसरा आ रहा है -9.35। ठीक है, अब एक बार आप क्या करो, y x इंटरसेप्ट हो गया, एक y इंटरसेप्ट निकाल लो जल्दी से। तो सर y इंटरसेप्ट क्या होता है, y को 0 रखना है x इक्वेशन में। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 में y को 0 रख देंगे। तो y को ठीक है, y इंटरसेप्ट में y को 0, x को 0 रख देंगे। x को 0 रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 6। तो y आ जाएगा आपके पास 6 ओनली। ठीक है, अब आपके पास ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को आपने प्लॉटिंग स्टार्ट करनी है। पहले तो टर्निंग पॉइंट प्लॉट करो, -5 और -19। तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो y ज़्यादा ही नेगेटिव है तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं y को हम। ठीक है ना, ओके हो गया, अरे सही है। तो x -5 विल बी समवेयर हेयर और -19 विल बी समवेयर हेयर। तो -19 और -5 प्लॉटिंग ज़रूर करना, ऐसे ही नहीं करना, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, इन प्लॉटिंग इज़ नेसेसरी। तो इसको देख के थोड़ा सा ये आ रहा है सही है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x -0.64। तो -0.64 x, तो y क्या है सर, y तो आपने 0 रखा था, तो y 0 पर x -0.64, तो -0.64 विल बी समवेयर हेयर। तो हम यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, -9.35। अच्छा, और मैं एक गड़बड़ ये कर रहा हूँ कि मैं -5 को इधर लगा रहा हूँ। -5 कहाँ लगना चाहिए, वहाँ लगना चाहिए। एक्सीलेंट, अगर किसी ने पिक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने नहीं करा है तो थोड़ा सा भाई एक्टिव रहो। तो -5 कहाँ होना चाहिए, -5 यहाँ होगा कहीं, और -19 यहाँ है तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, और ये पहला आ गया, और दूसरा यहाँ पर -9.34 पे आ गया, -9.34 पे, -0.64 पे, और ये -5 और -19। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कहाँ है सर, लास्ट पॉइंट है सर 6 पे। y 6 है, तो किस पे 6 है, जब x 0 है। तो x 0 कहाँ होगा सर, x 0 इस लाइन पे होगा और y 6 यहाँ होगा कहीं। तो y 6 पे हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने कर्व की एक कर्व स्मूथ हैंड कर्व बना लेंगे। तो दैट विल बी स्केचिंग ऑफ माई कर्व्स एंड कर्व स्मूथ हैंड होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, स्मूथ हैंड होना चाहिए। इस तरीके से एक सवाल आएगा, तो ये सवाल एक सवाल की प्रैक्टिस दैट इज स्केचिंग ऑफ कर्व और फाइंडिंग वो मतलब रिकग्निशन ऑफ कर्व्स भी आपके पास समझ आ गया कि किस तरीके से आपने रिकग्निशन ऑफ कर्व्स भी करना है। सही है, अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई सवाल आ जाता है तो आप सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये दोनों क्वाड्रेटिक के, ये क्यूबिक का है। तो जो भी देखो इसमें क्यूबिक कितनी लिखी हुई है सर, क्यूबिक इसमें 2 लिखी हुई है, के वाली, के वाली। तो क्यूबिक में सर y इंटरसेप्ट एक बार -2, एक बार -2 है और एक बार कुछ भी नहीं है, 0 है। तो अगर -2 यहाँ पर आ रहा है y इंटरसेप्ट का मतलब होता है जब x 0 हो। तो यहाँ पर अगर x 0 डालोगे तो -2 आएगा, यहाँ x 0 डालोगे तो 0 आएगा।
तो y 0 कहाँ पर आ रहा है सर, यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ से अज्यूम कर लेता हूँ कि ये वाली इक्वेशन जो है वो मेरी यूज़ होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस x³ -3 -2 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास डाउनवर्ड साइड है। देखो एक्स स्क्वायर का नेगेटिव कब है, तो मैंने कहा था ना जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तब आपके पास क्या होगा, डाउनवर्ड, और पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड। तो सर नेगेटिव सिर्फ इसमें आ रहा है तो हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देंगे और लिख देंगे y इक्वल्स टू 2 - x²। ठीक है। इसी तरीके से सर अगर हम यहाँ वाले पे देखें तो अब ये वाली भी सिलेक्ट हो गई है, ये वाली भी सिलेक्ट हो गई है, ये रिजेक्ट हो चुकी है। तो ये दोनों में से अब ये इसमें कुछ कोई आंसर होगा। तो सर एक बार x को 0 x -3, ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक ही कोफिशिएंट आएगा, एक x 0 और एक -3, तो सर +3। तो सर 0 और +3 यही है क्या, तो मैं ये लिख दूँगा y इक्वल्स टू x² -3। ठीक है। इस तरीके से रिकग्निशन भी आ सकती है पेपर में, तो भी अलग। अच्छा ये हो गया। इसके अलावा मुझे आपको कराना था, आप लोगों ने ग्राफ ऑफ फंक्शंस। ठीक है। अच्छा ग्राफ ऑफ फंक्शन का ये सवाल नहीं, ये वाला सवाल देख लो, कोई भी देख लो। ठीक है। अच्छा देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफ ऑफ फंक्शंस में अगर कोई सवाल आता है तो आपने बहुत तरीके से यहाँ से आएगा आपका सवाल। सबसे पहला पार्ट क्या है, आपको वो इक्वेशन दे दी, उसने कहा आपने टेबल फिल आउट करना है। टेबल फिल आउट करने का तरीका क्या है सर, सिंपल। टेबल फिल आउट करने का तरीका ये है कि आप जो है वो x की जगह x की वैल्यूज़ पुट करोगे, y की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो y इक्वल्स टू 21 + 18/1। ठीक है। तो 2 1 2 और 18 + 18 तो 20 आ जाएगा। फिर 2 और 18/2 तो 19 + 4 आपके पास 23 आ जाएगा। फिर आप 9 को पुट करोगे तो 2 9 और 18/9 तो ये 2 आ जाएगा। 2 9 से 18, 18 + 2 20 आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से आपने पॉइंट्स निकाले हैं। पॉइंट निकालने के बाद आपने क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है। 1 पर क्या आ रहा है 20, तो 1 पर आके आप 20 मार्क कर देंगे। ठीक है। 2 पर क्या आ रहा है 23 आ रहा है, तो 2 पे आके आप 23 मार्क कर देंगे। ठीक है। मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कोशिश करिएगा कल पेपर अच्छा हो सकता। ठीक है। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मतलब थिंक के मैंने इतना सब करना है। ठीक है। तो अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, 2 9 से 18 और 4 + 9 13 आएगा, सॉरी। ठीक है। तो मैं वही कहूँ कि ऊपर क्यों जा रहा है कर, तो इसको यहाँ से हटाते हैं, 13 पे ले आते हैं हम। 13 का है, 13 ये 14 है, ये 13 है। ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा का आएगा 3 पे 12, तो 3 पर आके 12 मार्क कर देंगे। इसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगातार इसलिए थक गया। 4 पे 12.5, 4 पे 12.5, 5 पे 13.6, 5 पे 13.6, 6 पर 15, 6 पर 15 चलो एक का एग्जैक्ट हुआ है। 7 पर 16.6, 7 8 पर 18.3, 8 पर 18 will be somewhere there, 18.3 will be 9 पर 20, मैक्सिमम 20 तक जा रहा है। फिर आपका कर्व विल बी somehow like this। थोड़ा सा मेरा कर्व ऐसे ही बनेगा, ये आईपैड में बना रहा हूँ, पेन कोई दिखना होती है। सही है। अब यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड आउट द पॉसिबल विथ ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा अब अगले पार्ट्स जो है ना वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अच्छा देखो अब ग्रेडियंट कह रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा इन पार्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल फिल आउट करने के बाद आपके पास जो ग्राफ बनता है वो कह रहा है द लाइन L क्रॉसेस दिस। ठीक है। एट x = 2 एंड x = 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है। तो नहीं मैं आपको एक ऐसा सवाल करा दूँ ना जिसके मतलब इस तरीके के पार्ट हो, सॉरी। ठीक है। ये वाला करा देता हूँ यार, वो मैंने करा दिया, सॉरी। इसको करा देता हूँ इसका ग्राफ बना के। ठीक है ना। देखो अब इसमें ना वो क्या कह रहा है, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट। तो आप क्या करोगे, पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले तो ये 4 वाले पे वैल्यू पुट काउंट करते हो, y = 3 + 2 4। ठीक है। -4 का क्यूब इंटू 6। इसको कैलकुलेटर पुट करें तो 3 + 2 × 4 -4 का क्यूब अपॉन 5। ठीक है। तो ये आ जाएगा -9/5 -1.8 आ रहा है, -1.8 नहीं आना चाहिए। 9 / 5 = 1.8 - 1.8 = 1.8 - 1.8 = 1.8 - 1.8 = 1.8 - 1.8 = 1.8 - 1.8 = 1.8 - 1.8 = 1.8 - 1.8 = 1.8 - 1.8 = 1.8 - 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 = 1.8 =
चलो ठीक है, 1.8 आता तो भी ठीक था, -1.8 इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज आंसर। 3 4 is 8, 4 का क्यूब 64, 3 + 8 is 11, 64/5 is I guess 12.8, 11 minus 12.8 is -1.8 is, ठीक है चलो खैर, माइनस पे दिया गया तो हमारे पास बन रहा है। तो -4 पहले x -4 पे आप क्या पुलआउट करोगे 7.8। अब आपका किस्मत अच्छी है उसमें प्लॉटिंग करके दी गई, तो 7.8 विल बी समवेयर हियर। ओके, सबसे पहला पॉइंट -3 पे 2.4, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके पॉइंट्स को पुट डाउन करेंगे। 2.4 विल बी समवेयर हियर, ठीक है। -2 पे 0.6, तो -2 पे 0.6 is y 0.6 will be somewhere here, ठीक है। -1 पे 1.2, -1 पे 1.2 is here, ठीक है। एंड 0 पर 3, तो 0 पर 3 is somewhere here, ठीक है। एंड 1 पर 4.8, तो 1 पर 4.8 is somewhere here। 2 पर 4 5.4, 2 पर 5.4, 3 पे 3.6, ठीक है। 4 पर -1.8, तो 4 पर माइनस, ठीक है। स्ट्रेट डाउनफॉल। अब ये कर्व किस तरीके से बन रहा है सर? ये कर्व बन रहा है मेरा एक क्यूबिक कर्व, ठीक है। ये मेरा कर्व बन रहा है क्यूबिक कर्व, ज़िंदगी का बेहतरीन कर्व बन गया। अब वो क्या कह रहा है, बाय ड्राइंग पार्ट बी, ज़्यादातर ऐसे ही कहता है, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ 3+, अच्छा, और उससे पॉइंट बताया हुआ है। अब वो पॉइंट अगर या तो x = लिख देगा तो ठीक है, नहीं लिखेगा तो हम यहाँ से x उठाएंगे x1 पर। तो x1 पर जाएंगे हम, x1 यहाँ पर है, सही है। x1 पर जाएंगे और टेंजेंट बनाएंगे, x1 पर टेंजेंट बनानी है, तो टेंजेंट ठीक है। अच्छा, ये टेंजेंट थोड़ी सी ऐसी बनेगी और ये इसी ग्राफ पे, मेरा आईपैड का ग्राफ है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा, अब अपने पॉइंट अपनी ना जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई ना, इस लाइन पर 2 पॉइंट्स पिक कर लो। एक तो मैंने ये पिक कर लिया, 3 पर क्या आ रहा है मेरे पास, 3 पर आ रहा है 7.4, तो मैंने एक पॉइंट तो लिख लिया 3 और 7.4, और एक पॉइंट वही जो आपने ग्राफ पर उठाया ना 1 पर 4.8, तो आप वो उठा लो 1 पर 4.8। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके आप क्या निकाल लो, ग्रेडियंट निकाल लो। 1 पर 4.8 है और 3 पर 7.4 है, ठीक है। अब आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से ग्राफ निकाल लो, तो 7.4 - 4.8 डिवाइडेड बाय 3 - 1, तो आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा 7.4 - 4.8। इफ़ द लाइन इज़ करेक्ट सो यू विल बी गेटिंग योर आंसर इंशाल्लाह, ठीक है। 7.4 - 4.8 और 3 - 1 नीचे कर लेंगे, 3 - 1, हमारे पास आ गया 1.3, 1.3 विल बी योर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट आ गया। ऑन द ग्रेड ड्रॉ द लाइन ऑफ 2y + x = 8। यहाँ पे बस 2y + x की लाइन बनाओगे, मैंने वो क्या बात था, x1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ठीक है। 1 2 3 ले लो और उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करो। 1 क्या लोगे, जब ग्राफ, अच्छा ये इक्वेशन है ना, इसमें 1, एक बार x1 डाला तो y क्या आया, ये 1 उधर जाके माइनस होगा, तो y 8 - 1 2y, y = 7/2, तो 3.5 आए, ठीक है। ये वहाँ जाके तो 3 आ जाएगा आई गेस, और ये जब 5 होगा तो 2.5 आएगा। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स आ गए। 3 पॉइंट्स की मदद से आप एक ग्राफ बना लो। लाइन ड्रॉ करने को कह रहे हैं ना, तो इसी सेम ग्राफ पे बनाओगे। तो x1 पर y 3.5, x1 पर y 3.5 विल बी समवेयर हियर, x2 पे y क्या, x2 पे y 3, तो x2 पे y 3 और x3 पे y 2.5, x3 पे y 2.5, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स है, इन 3 पॉइंट्स से एक लाइन बनाओ पहले स्ट्रेट, और इस लाइन को स्ट्रेच करो, कितना स्ट्रेच हो पूरे ग्राफ में, ये और ये, समझे। अब ये 3 पॉइंट्स पर आपके ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इन 3 पर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है,
ठीक है। तो सॉरी बेटा फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा ये ग्रेडियंट आ गया, फिर आपने लाइन बना ली। अच्छा अब वो अगले पार्ट में क्या कह रहा है, राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ। अब आपकी लाइन कितनी जगह ग्राफ को कट करिए, 1 2 3, तीनों जगह पर कट करिए, तीनों जगह के एक्स कोऑर्डिनेट लिख दोगे। तो एक तो ये है, मैंने थोड़ा सा गलत पिक कर लिया, एक ये होगा, ये क्या है आपके पास एक्स क्या आ रहा है यहाँ पर -3.7। ठीक है, आपका एक बार ग्राफ को यहाँ कट करिए तो यहाँ क्या आ रहा है -0.3। ठीक है, 0.3 एग्जैक्ट, पॉजिटिव 0.3। और एक बार आपकी ग्राफ को यहाँ कट करिए तो यहाँ क्या आ रहा है आपके पास अपना 3.5। तो तीन पॉइंट्स आ गए, तीनों पॉइंट्स आप लिख दोगे -3.5, -3.7, 0.3 और 3.5। इनके 2 मार्क मिलेंगे आपको। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का है ना, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीन जगह, दो जगह तो 2 जगह। ठीक है, लेकिन लाइन को स्ट्रेच करने के बाद फिर वो कह रहा है कि आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स और द सॉल्यूशंस ऑफ द दिस। अच्छा अब वो अगर ऐसे कह देना तो वो कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अब वो कह रहा है कि मतलब आपने इस लाइन को और इस लाइन को इंटरसेक्ट करा है। इस इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो आपकी कर्व की इक्वेशन क्या है, y = 3, मैं लिख लूँ ज़रा, 2x - x³/5। और आपने अभी लाइन की इक्वेशन क्या बनाई है, 2y + x = 8। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, कोई भी एक को किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट करा करो। तो इसमें से सब्जेक्ट बनाना किसको आसान है, x को सब्जेक्ट बनाना आसान है, 8 माइनस। तो मैं कहूँगा x को नहीं बनाओ, y को बनाओ, ताकि y दोनों इक्वेट हो जाए, सही ना। तो y को सब्जेक्ट बनाओ, 8 - x = y / 2। तो इसको पूरे को उठा के इस y की जगह पुट कर देंगे। तो 8 - x/2 = 3 + 2x - x³/5। ठीक है, हम क्यों सब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमें x की टर्म्स में चाहिए ना, इसीलिए हमने y को सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अगर y की टर्म्स में चाहिए होता तो x को सब्जेक्ट बनाते। ठीक है, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 2 3 से 6 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2x³ हो जाएगा, और ये 5 एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, ये 8 - x है। ठीक है, अब ये x वाली और लाइक टर्म्स को इधर भेज दो, 8 - 6 हो जाएगा, -x है, -x ही रहेगा, +4x उधर आके -4x हो जाएगा, ये = -2x/5 ही रहेगा, ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अब 8 - 6 क्या होता है, 2 - x - 4x क्या होता है, -5x = -2x³/5। अब इस 5 को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 = 10, 5 5 = 25x और -2x³। अब इस -2x³ को किधर भेज दो, उधर भेज दो, पॉजिटिव बन जाएगा, 2x³ + 25x प्लस 10, -25x + 10 माइनस है ना, तो ये तो इक्वल टू की साइड। अब देखो उसने क्या कहा है, 2x³ + ax + b की टर्म्स में देना। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2x³ - 25x + 10 के आंसर में आ रहा है। तो a क्या हो जाएगा, -25, और b क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ 3 मार्क आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। बेयरिंग में जो है वो बेयरिंग में 3 चीज़ें थी। बेयरिंग मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ। अगर एक नॉर्थ बनी हुई है तो आपने नॉर्थ के तरफ से मेजर करना है, इस तरफ से ऐसे मेजर्ड होगा हमेशा। ठीक है, अगर बी फ्रॉम ए लिखा हुआ है तो ए का नॉर्थ देखोगे और ए के नॉर्थ से इस तरीके से जाओगे, अगर बी की लाइन ये जा रही है तो आप यहाँ पर रुक जाओगे। ठीक है, तो अब आपको ये वाला बेयरिंग मेजर करना होगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, सही है। अब अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आप इस लाइन पे भी यहाँ पर एक नॉर्थ बना लो और आप कंपेयर कर लो कि क्या इस लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो जो आपने सबसे पहले बनाई थी, और कंपेयर कर लो कि क्या कोई जी प्रॉपर्टी बनती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जी प्रॉपर्टी लगती है। अगर जी प्रॉपर्टी लग रही है तो आप काम करोगे, नहीं लग रही तो छोड़। ठीक है, और 360 - 180 माइनस सेमी सर्कल क्या होता है, हमेशा याद रखना, सेमी सर्कल 180 होता है। सेमी सर्कल ऐसे हो तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ना, ठीक है, सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक हो तो भी 180 है। ठीक है, नीचे वाला हो तो भी 180 है। ठीक है, साइड वाला हो तो भी 180 है, और इस साइड वाला हो तो भी 180 है। ठीक है, रिमेंबर दिस। तो ये आपका बेयरिंग भी कवर कर लेगा, आपका ग्राफ ऑफ फंक्शंस भी हो गया, आपका वो हमारे पास दूसरा ग्राफ स्केचिंग ऑफ कर्व्स भी होगा। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा पेपर, टेंशन नहीं लेनी, सुकून से करना है। इस तरीके का सवाल आएगा, इससे ज़्यादा हट के सवाल आ नहीं सकता। ठीक है, अब ये हो सकता है क्यूबिक का है, हो सकता है आपके पास क्वाड्रेटिक का आ जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है।